इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलौनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। क्योंकि हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में कहीं न कहीं कमी है। जो पापों में प्रवृत्ति कर रहा है, जो विषय कषायों की पुष्टि कर रहा है, जो ये बता रहा है कि तुम्हें दुकान कौन सी खोलनी है, तुम्हारा कौन सा क्या काम होने वाला है, वो कौन सा गुरु है? वो कैसा गुरु है? वह मात्र अनेक प्रकार के लिंग धारण करने वाले, वस्त्र धारण करने वाले पाखंडी हो सकते हैं, पर सदगुरु, सच्चा गुरु तो निर्ग्रंथ गुरु है। कोई सफ़ेद पहनकर, कोई लाल पहनकर, कोई गेरुआ पहनकर, कोई पीला पहनकर, कोई कुछ पहनकर, कोई उतार कर भी अगर अपने आप को गुरु कह रहा है, तो मात्र बाहर के कपड़ों को बदलने से, भेष बदलने से आप महात्मा नहीं होते। कोई महात्मा नहीं हो सकता। महात्मा होने के लिए भावों की आवश्यकता है। आज संसार में पंचम काल के प्रभाव से कह लो या हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से कह लो, ये द्रव्य मिथ्यात्व जो दिख रहा है, जो महात्मा बनने की होड़ चल रही है, ये सच्चे महात्मा नहीं हो सकते। ये सच्चे महान हो नहीं सकते। महात्मा बनने के लिए भेष से ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है स्वयं के भावों पर। एक एक शब्द उन श्लोकों के, आचार्य भगवंतों के समझने की आवश्यकता है। मात्र भेष से काम नहीं होगा, उन भावों से महात्मापन मिलता है। विषयाशा वशाति, तो मात्र विषयों से दूर नहीं है, विषयों की आशा नहीं, जिनके आशा ही नहीं है, विषय बाहर के हुए और भीतर की आशा हुई, इच्छा हुई, भावना हुई, उन सबसे जो दूर होते हैं, जो राग, द्वेष, मिथ्यात आदि आदि उन 14 अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से दूर होते हैं, ऐसे उन सगुरुओं की बात चल रही है। अगर कपड़े उतार कर पूजा, ख्याति आदि आदि की भी भावना चल रही है, कौन बड़ा कौन छोटा, इसके लिए महान पर की होड़ लग रही है, तो ये पक्का है उस भारीपन के और बड़प्पन के चक्कर में स्वयं तो डूब रहे हैं और दूसरों को भी ले डूब रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है जन्म जल उपल नाव। वह उपल नाव के समान है। नाव जानते हैं? नौका जानते हैं? बचपन में भी बहुत सारी कागज की नौका पानी में बहाई होगी, वो भी एक नौका है। पानी में तिरने तिराने वाली बहुत बड़े बड़े जहाज, वो भी नौका है। और एक पत्थर की भी नौका होती है। वो कागज की नौका तो चंद समय, कितने, जब तक वह पानी बह रहा है, कागज गीला नहीं हुआ, तब तक वह नाव बह रही है। कहने के लिए सब नाव है, समझना, कहने के लिए कागज की भी नाव है, पत्थर की भी नाव है, वह लकड़ी की भी नाव है, दोनों नौका है, तीनों नौका है, पर नाम से है। तिरने तिराने वाली कौन सी? कागज के नौका में एक पत्थर डाल के भाग चला लेना, चलेगी? नहीं। और पत्थरे की नौका बना के चला लेना, चलेगी? नहीं चलेगी। चलने वाली, तिरने वाली, तिराने वाली, एक तीर से दूसरे तीर तक, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक ले जाने वाली अगर कोई है, तो वह एकमात्र तारण तरण जहाज। पढ़ा होगा ना? पढ़ा होगा ना? पढ़ा तो महाराज जी बहुत कुछ है, आप क्या क्या बताओगे? तारण तरण जहाज, ये तारण तरण करने वाला, तिराने वाला अगर कोई जहाज है, तो सच्चा निर्ग्रंथ गुरु है। संज्ञा सबकी एक है, संज्ञा सबकी एक है। तीनों नौका है, कागज की भी, पत्थर की भी, मात्र आकार वैसा होने से वह तिराने वाली नौका नहीं हो सकती, जहाज नहीं हो सकता।
अगर किसी भी प्रकार का अहम का, भेष का, अन्य अन्य किसी भी प्रकार का अगर भार तुम्हारे भीतर है कि मैं महान, मैं महंत, मैं अमुक, मैं सद, बिगड़ गया काम, बिगड़ गया काम, बिगड़ गया काम, बिगड़ गया काम। वह बन गए तुम जो अभी तक लकड़ी की जहाज थी, तिराने वाली जहाज थी, तिराने वाली नौका थी। जैसे ही वह पूजा हो, ख्याति हो, चाहे चाहे तुम्हारे भीतर बड़प्पन का राग, महान बने का राग भी सता रहा है, तो पक्का है वह जहाज डूबने वाली है, उपलनाव। क्योंकि गुरु के स्वरूप को भी समझना है। बहिरंग परिग्रह का खूब त्याग किया, कोई वस्त्र नहीं है, कोई बहिरंग साधन नहीं है, पर फिर भी अंतरंग में राग द्वेष आदि की गांठ है, तो कभी भी वह तारण तरण जहाज नहीं है। कम से कम ये तो विचार करना होगा, कम से कम ये तो विचार करना होगा कि वीतरागी भगवान को मानते ना, वीतरागी गुरु को मानते हैं ना। फिर जब वीतरागी गुरु मान रहे हैं, वीतरागी भगवान मान रहे हैं, तो फिर कम से कम वीतरागी गुरु और वीतरागी भगवान के नाम से वीतरागी भक्तों को भी तो राग द्वेष नहीं करना चाहिए। समझना, वीतरागी है तो वीतरागी ही होना चाहिए। वीतरागी बनकर राग द्वेष चल रहा है तो कभी भी तिरने वाला नहीं है, कभी भी तिरने वाला नहीं है। आप भी तो वीतरागी के भक्त हैं ना। आप लोग नहीं मानते वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, वीतरागी जिनवाणी, वीतराग धर्म, हम सब कुछ मानते हैं, पर मात्र मानते ही है, उनको ही मानते हैं, पर राहुल उनकी नहीं मानते, नहीं मानते। विकास उनको तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते, यही तो समस्या है। उनकी ही नहीं मानते। उन वीतरागी के नाम पर ही हम राग द्वेष करते हैं। हम तो वीतरागी के भक्त हैं पर हम राग द्वेष करते हैं। दोनों तरफ से समझने की आवश्यकता है। अगर भक्तों में भी राग है तो वो भी सूक्ष्म मिथ्यात है, और भगवान में भी अगर राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, भगवान का भेष धारण करके भी, वीतराग भेष धारण करके भी राग द्वेष हो रहा है, तो भी अभी काम बिगड़ने वाला ही है। वीतराग तो कुछ समझने की आवश्यकता है। वीतराग जिनका राग बीत चुका है, और जहाँ राग बीतता है वहाँ नियम से द्वेष बीतता है, क्योंकि दोनों एक साथ होते ही होते हैं। जहाँ द्वेष है वहाँ राग है, और जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। इसलिए वीत द्वेषी नहीं कहा। हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे धर्म को वीत द्वेषी नहीं कहा, वीत रागी कहा। क्योंकि द्वेष को तो छोड़ लेना फिर भी मां आसान है, पर राग को छोड़ लेना कठिन है। इसलिए हमारे जो सच्चे गुरु है, सच्चे देव और धर्म की भी परिभाषा की है, तो उनको कहा है वीतराग, वीतरागी। और उस वीतराग विज्ञान को ही समझ रहे हैं, ये जिनवाणी भी वीतरागी है। पर कितना श्रद्धान है हमारा उन पर, कितना विश्वास है हमारा उन पर। कहने के लिए, दिखाने के लिए, नाम लिखने के लिए, वह आजकल सर्टिफिकेट और बहुत कुछ कंसेशन मिलता है ना जैन लिखने पर। क्या माइनॉरिटी में आ गए? जहाँ चाहे हम जैन लिखकर वो माइनॉरिटी का लाभ तो लेना चाहते हैं, पर कभी मंदिर में आकर उस जैन बनने का कर्तव्य अदा करने का प्रयास किया? नहीं कर पाए, क्योंकि हम ये सोचते हैं वहाँ माइनॉरिटी का फॉर्म भरेगा तो मेरा काम हो जाएगा। अरे माइनॉरिटी के फॉर्म भरने की जगह तुम अगर भगवान के पास आते, वीतराग प्रभु की रोज प्रतिदिन पूजा पाठ सेवा करते, तो कहीं फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर उतना विश्वास कहाँ, उतनी श्रद्धा कहाँ, पता नहीं कहाँ नाम के आगे जैन साहब लिखते और कहाँ पहुँचते हैं। ये मत कह देना महाराज जी हम उसमें से नहीं हैं। एक एक अपनी अपनी बात टटोल कर, अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने विश्वास, अपने अपने आज तक किए हुए कार्यों को माँ टटोल कर देख लेना। बाहर जाने भी पाए तो भीतर तो यही लग रहा था कम से कम चादरा ही चढ़ा जाता,
कम से कम यही हो जाता, कम से कम वैसा ही तो हो जाता, उनको तो सबको नाम मिल रहा है, उनके तो पर्चे बन रहे हैं, हम भी तो पर्चा बना के आ जाए। भले ही जा नहीं पाए, कर नहीं पाए, पर कुगुरु की अनुमोदना भी की, किसी पाखंडी की अनुमोदना भी की, किसी बाबा की भी अनुमोदना की, हम भी पर्चा लगा ले, हम भी नाम लगा ले, हो गई तुमने सेवा कर ली उस कुगुरु की। कल भी कहा था, एक बार मात्र एक बार युवाओं ध्यान रखना, एक बार अगर मिथ्यात का सेवन तुमने विकास किया है तो 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने में जो पाप लगता है वह एक बार वह गृहित मिथ्यात के सेवन का दोष लगता है। मात्र वहां पहुंचना ही उसका सेवन, उसका भोग नहीं है। मात्र हमने भावना भाई उनकी प्रशंसा की, कितनी लाखों करोड़ों की भीड़ होती है उनके पास। महाराज तुम्हारे पास कितने 100-200 सुनते, उनके पास देखो करोड़ों लाइन में लगे हैं। हम भी जाएंगे, हम भी पूछ के आएंगे, आपके पास क्या ज्ञान? वो बताते हैं आगे क्या होगा, पीछे क्या हो गया। ये कुविद्याओं को सिद्ध करने से, वह कुभेष को धारण करने से कोई भी सदगुरु नहीं बन सकता। वे कुगुरु थे, है, रहेंगे, पर क्या करें, समझ पा नहीं पाते ना, हम समझ नहीं पाते। हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि हमें थोड़ा सा संसार का राग दिखता है, संसार के कार्य दिखते हैं और हम सब अपना धर्म और सम्यक भी भूल जाते हैं। समझो, जिनके वह हमारे गुरु सब कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं बताते। जय कुमार जी एक व्यक्ति आया और पूछ रहा था, वह सम्यक समाधान चलता है उसमें पूछ रहा था व्यक्ति, महाराज जी आपके पास हमने सुना है मुनियों के पास बहुत सारी विद्या बहुत सारा ज्ञान होता है, पर हमने देखा वे तो कभी किसी को कुछ बताते नहीं है। हम अन्य स्थान पर जाकर हम अपना भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान लेते हैं। क्या हम वहां चले जाए? ऐसा उनके पास क्या है जो आपके पास नहीं है? आप क्यों नहीं बता पाते? मैंने कहा बेटा ये तुम्हारी श्रद्धा की कमी है, ये श्रद्धा की कमी है। इस ब्रह्मांड में अगर सबसे अधिक विद्या सबसे अधिक ज्ञान किसी के पास होता है तो वह निर्ग्रंथ गुरु के पास होता है। अंतर इतना है, वह अपनी विद्या का अपने ज्ञान का स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं और दूसरों को बांटकर स्वयं के लिए प्रयोग नहीं करते। जो स्वयं के लिए प्रयोग करेगा उसके पास दूसरों को बांटने के लिए कहाँ समय है, और जो दूसरों के लिए बांटेगा उसके लिए स्वयं को समझाने के लिए और स्वयं के लिए कब काम में आएगा। अंतर इतना है। नाव दोनों है, नाम दोनों का एक है, दोनों जहाज है, पर एक उपल नाव है और एक दारण तरण जहाज है। क्यों? क्योंकि वे अंतरंग बहिरंग सभी उन परिग्रह से स्नेह राग द्वेष सब कुछ छोड़ चुके हैं। और जो कुगुरु होते हैं अंदर रागाधिक धरे जे, अगर राग द्वेष नहीं होता अंतरंग में उनको गुरु के पास, तो वे क्यों किसी को अच्छा किसी को बुरा, किसी को शाप किसी को वरदान क्यों देते हैं? कभी मिला? कभी गुरु से आपको शाप मिला? कभी गुरु से आपको कोई वरदान मिला? हाथ उठा के मात्र ठीक है कह देना, आशीष है आशीर्वाद है कह देना भिन्न विषय है, पर कभी निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराज न शाप देते हैं न कभी वरदान देते हैं, क्योंकि वे राग द्वेष से परे होते हैं। वे कभी शाप नहीं देते, वे कभी वरदान नहीं देते, क्योंकि वे राग द्वेष से परे होते हैं। जो राग द्वेष से युक्त होगा वो किसी के लिए कहेगा हाँ तेरा अच्छा हो जाए, तुम्हारे लिए वरदान है, तुम्हारे लिए शाप है, तू भस्म हो जाए। अरे उन 64 रिद्धिधारी मुनियों की और 64 रिद्धियों के बारे में सुनोगे तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऐसी सिद्धि दिगंबर मुनिराजों को होती है, ऐसी रिद्धि दिगंबर मुनिराज को होती है, अगर वे आंख उठाकर देख ले तो सामने वाला जल जाए। उनकी शरीर की स्पर्श की गई हवा अगर आपको स्पर्शित कर जाए तो आपकी सब बीमारियां मिट जाए। ऐसी वरगणाएं, ऐसी शक्ति उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के पास होती है। शक्ति तो है पर वे कभी उसका प्रयोग नहीं करते।
कभी प्रयोग नहीं करते। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसी एक से बढ़कर एक 64 रिद्धियां है जिसको वे निर्ग्रंथ मुनिराज ही प्राप्त करते हैं। धरती में कोई उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं रखता। अब सोचो ना, कहाँ वे सदगुरु निर्ग्रंथ गुरु और कहाँ वे उपलनाव। भले ही चंद समय के लिए कुछ विद्या को सिद्ध कर लेना, किसी को सिद्ध कर लेना, किसी को कुछ भूत भविष्य आदि के विद्याओं से बता देना, ये भिन्न विषय हो सकता है, पर वो उस संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता। अगर किसी भी प्रकार से उस राग द्वेष से भरे हुए उन जीवों तक हम पहुंचकर उनको अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण समर्पित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गृहीत मिथ्यात्व का ही सेवन कर रहे हैं। अंतर रागा अधिक धरे जे, अंदर जो राग द्वेष मिथ्यात आदि आदि जो भाव उनने धारण किए हैं, वे सभी तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारे उनकी पूजा अर्चा सेवा करने के निमित्त से वह दोष आप में भी आएंगे। क्योंकि जिसके पास जो होता है वही देता है। कुछ नई सामग्री कोई नहीं दे सकता। जिसके पास अशोक भाई जो होगा वही देगा। सम्यक दर्शन है तो आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, मिथ्यात है तो मिथ्यात ही मिलेगा, राग द्वेष है तो राग द्वेष ही मिलेगा। इसलिए स्वरूप को भी तो समझो। 3 प्रकार के वह जो लिंग स्वीकार है, मात्र और मात्र वे ही पूज्य हो सकते हैं, अन्य नहीं। कोई वस्त्रधारी गुरु संज्ञा को, निर्ग्रंथ गुरु संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में अनेक गुरु हो सकते हैं, एक से नाम हो सकते हैं। अरे शिक्षा गुरु भिन्न हो सकता है, विद्या गुरु भिन्न हो सकता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाला वो भी गुरु है, उपचार से माँ को भी गुरु कहा जाता है, पर वे मात्र और मात्र संज्ञा के गुरु है। सच्चा गुरु कोई है तो निर्ग्रंथ गुरु है। हाँ, हो सकते हैं, अनेक प्रकार के गुरु हो सकते हैं। जिससे विद्या प्राप्त कर ली वो विद्या गुरु हो सकता है, जिससे शिक्षा प्राप्त कर ली वो शिक्षा गुरु हो सकता है, जिससे दीक्षा ले ली वो दीक्षा गुरु हो सकता है। ये नहीं समझना मुनियों की दीक्षा श्रावक की भी दीक्षा होती है। श्रावक दीक्षा ले ली वो उपचार से, वह प्रतिष्ठाचार भी, उसे भी गुरु कहा जा सकता है, पढ़ाने वाला भी गुरु हो सकता है। पर उन गुरुओं की बात यहाँ नहीं चल रही। यहाँ सतगुरु, सच्चे गुरु जो दिगंबर निर्ग्रंथ विषयों की आशा से रहित, ज्ञान ध्यान तप में रक्त है, आसक्त है, उनकी बात चल रही है। बाहर किसी कार्यों में आसक्त है, उनकी चर्चा चल ही नहीं रही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा डॉक्टर शिखर चंद सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधु श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर।